हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल लेट्स लर्न। जैसे कि आपको पता है कि डीएसएसबी की जो वैकेंसी है वो आउट हो चुके हैं। उसके अंदर आपकी टीचिंग और नॉन टीचिंग की दोनों वैकेंसी है। टीचिंग वैकेंसी के अंदर आपकी पीजीटी और जो आपकी एनटीटी प्राइमरी असिस्टेंट टीचर की है। टीजीटी और पीआरटी की अभी आई नहीं है, तो ये भी कुछ ही दिनों में इनका नोटिस है वो रिलीज हो जाएगा। पहले ही रेडी है। कम मैक्सिमम 3,500 के आसपास वैकेंसी आएंगी अभी। तो आप देखिए, जब आपको ये पता चलेगा नोटिफिकेशन आ चुका है तो आपको प्रिपेयर एग्ज़ाम अभी डेट इन्होंने नहीं दी है, लेकिन आप ये देखिए डीएसएसबी का जो प्रीवियस जो आप देखोगे इनका, तो मैक्सिमम ये 3 मंथ का ही टाइम देते हैं फॉर्म फिलिंग से, और 3 महीने के अंदर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेते हैं। अब जो आप देखोगे तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा इनका। इन एक ही जैसे 2 पेपर होते हैं, ठीक है, एक पार्ट 1 और पार्ट 2 एक ही साथ कंडक्ट हो जाते हैं टीचिंग वाले। तो अब पार्ट ए के अंदर और पार्ट बी के अंदर क्या क्या रहेगा। पार्ट ए होता है वो आपका रहेगा जर्नल पेपर, और पार्ट बी रहेगा आपका सब्जेक्टिव, ठीक है। अब उसके साथ साथ आप देखोगे कितना टाइम मिलेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन होंगे आपको दोनों ही पार्ट में। जैसे पार्ट ए आपका पार्ट ए, इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 1 क्वेश्चन 1 मार्क को कैरी करेगा। और पार्ट बी रहेगा वो आपका रहेगा, ये भी आपका 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। 100 ही क्वेश्चन रहेंगे। टाइमिंग जो रहेगी वो रहेगी आपकी 2 आवर। तो आपको सबसे बड़ा जो चैलेंज रहेगा वो रहेगा टाइम मैनेजमेंट का, क्योंकि पार्ट ए भी कंप्लीट करना है। और एक देखिए, जब भी आपका अब कंडक्ट कैसे होता है, ऑनलाइन होता है तो क्या रहेगा आपका 20 क्वेश्चन की आपकी स्लाइड होगी। 1 स्लाइड जैसे आपने ओपन कर ली, जैसे फर्स्ट में आपका जीके रीजनिंग का पोर्शन आ गया तो आपको 20 क्वेश्चन डायरेक्ट रीजनिंग के ही मिलेंगे। आपने 20 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए, अगर आपने कोई स्किप कर दिया और आपने स्लाइड सबमिट कर दिया पार्ट को, तो आप दोबारा से उस पार्ट पे नहीं जा सकते। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। तो आपको सोच समझ कर ही क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। रीजनिंग और मैथ है थोड़ा टाइम टेकिंग रहेगा। बाकी आप अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो आप अच्छे मार्क्स 80 तक भी, बच्चे नेगेटिव मार्किंग है फिर भी 80 प्लस मार्क्स हैं वो गेन कर लेते हैं इसके अंदर। एक बात और है कि नेगेटिव मार्किंग है वो कितने मार्क्स की रहेगी, 0.25 की रहेगी नेगेटिव मार्किंग। जो भी आपका, अगर आपने कोई भी इनकरेक्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रखा है तो आपका करेक्ट क्वेश्चन में से कितना डिडक्ट हो जाएगा, 0.25। अब आगे देखिए, आपकी नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी, 0.25 की, ठीक है। अब आप देखिए, जो जर्नल पेपर होगा आपका पार्ट ए जो कंसिडर करेगा, उसके अंदर कितने क्वेश्चन रहेंगे, किस सब्जेक्ट के रहेंगे और कितने मार्क्स के रहेंगे। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो आपका जर्नल पेपर के अंदर पार्ट ए है उसके अंदर फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका स्टैटिक जीके प्लस आपका करंट अफेयर भी रहेगा। ये आपके रहेंगे 20 क्वेश्चन और मार्क्स भी कितने रहेंगे, 20, ठीक है। नेक्स्ट आपका है सब्जेक्ट, वो रहेगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो आपकी जो रीजनिंग रहेगी वो भी आपकी 20 मार्क्स की रहेगी और 20 ही क्वेश्चन है उसके अंदर भी। थर्ड नंबर पे आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, मतलब मैथ के रिगार्डिंग रहेगा। ये भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा, 20 ही क्वेश्चन है। फिर है इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश में भी आपके 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं। और हिंदी लैंग्वेज के अंदर है वो भी आपका कितना रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के। ये आपका था पीआरटी का, मतलब पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, जर्नल पेपर तीनों का ही क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जो आपका पार्ट बी वाला पार्ट है, ठीक है, पार्ट बी जो कंसिडर्ड करेगा वो आपका किसका करेगा, वो आपका रहेगा सब्जेक्ट कंसर्न। वो आपका एमसीक्यू टाइप में ही पूछे जाएंगे आपसे सब्जेक्ट के, जैसे मैथ टीचिंग का रहेगा आपका, जो भी आपका सब्जेक्ट, जैसे पीआरटी के अंदर पैडागोजी वगैरह है, जो भी आपके एनओआईस की बुक है, जेबीटी की वो बुक थी, उन सब के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। मैथोडोलॉजी पूछा जाएगा। इसके साथ साथ आपके जो 20 क्वेश्चन होंगे ना, इसी में जैसे 80 का तो ये रहेगा, 20 आपकी सीधा डायरेक्ट पैडागोजी के रिगार्डिंग रहेंगे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा 200 क्वेश्चन है और 200 मार्क्स ही रहेंगे। टाइम रहेगा वो आपका रहेगा 2 आवर। अब आपको टाइम मैनेज करना है कि आपको 1 आवर है ये 5 पार्ट में देना है, यहाँ पर 1 से 5 पार्ट ए के अंदर, और फिर 1 आवर है वो आपका किसका रहेगा भाई, वो आपका रहेगा पार्ट बी के लिए। तो यहाँ पर दिक्कत नहीं है। अगर आपकी स्पीड है, रीडिंग जो आपकी स्किल है उसको भी आपको डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, एक्यूरेसी भी होनी, स्पीड एक्यूरेसी दोनों पे वर्क करना पड़ेगा, तभी आप पूरे पेपर को अटैम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो आप पूरे पेपर को अटैम्प्ट ही नहीं कर पाओगे। मोस्टली जो स्टूडेंट है वो 180 170 क्वेश्चन तक ही पहुँच पाते हैं, उनके लास्ट वाले क्वेश्चन तो वो देख भी नहीं पाते कि क्या पूछा गया था। तो यहाँ पर आपका पार्ट ए है वो टाइम टेकिंग रहेगा, आपका मैथ और रीजनिंग ये थोड़ा आपका लेवल, वैसे तो ये प्रीवियस ईयर काफ़ी आपका हेल्प करेगा, जितना हो सके प्रीवियस
प्रीवियस ईयर से आप प्रैक्टिस करिए और अपना आगे पढ़ते रहिए। ऐसे ही आपका रहेगा टीजीटी का। टीजीटी का सेम है आपका, मतलब जो सब्जेक्ट वाला पार्ट है वो ही आपका चेंज होगा, अदरवाइज आपका चेंज नहीं होगा। अब वही फर्स्ट पार्ट जनरल अवेयरनेस का है, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी, ये भी आपका 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी है, ये भी आपका 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स के हैं। इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज में देखिए दोनों ही, मतलब चाहे टीजीटी पीजीटी पीआरटी कोई भी हो, इसके अंदर आपका ग्रामर भी रहेगा और आपका क्या रहेगा, कॉम्प्रीहेंशन भी रहेगा। कॉम्प्रीहेंशन काफ़ी क्या रहेंगे, लेंथी रहेंगे, तो आपको स्पीड बनाओगे तभी आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर पाओगे। हिंदी भी आपकी 20 क्वेश्चन है, 20 मार्क्स का रहेगा। यहाँ पर आपका देखिए जो आपका सब्जेक्ट रहेगा पार्ट बी वाला पार्ट टीजीटी के अंदर, अगर कोई जैसे किसी के पास मैथ है तो उसका मैथ का ही रहेगा, ठीक है। इंग्लिश है इंग्लिश, सोशल साइंस है सोशल साइंस। और ज़्यादा आपके जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो सब्जेक्ट के होंगे वो आपको मिलेंगे एनसीईआरटी बेस। एनसीईआरटी बेस, एनसीईआरटी की बुकों को बहुत अच्छे से पढ़ लो लाइन टू लाइन, वहाँ से आपको काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपका एनसीईआरटी बुक, और वो भी 6 से लेकर 10th तक के, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर आपका इसके अंदर 80 मार्क्स का रहेगा, 20 मार्क्स की इसके अंदर भी रहेगी सब्जेक्ट पैडागोजी आएगी, वो आप कहीं से भी आप पढ़ सकते हो। इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश पैडागोजी पढ़ेंगे, एसएस वाले मोस्टली जो पैडागोजी है वो सेम ही होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है सब्जेक्ट का, वो आप चेक कर लीजिए उसको, ठीक है। यही आपका 2 आवर का रहेगा। तो यहाँ पे आपको अगर टाइम टेकिंग है वही पार्ट है रीजनिंग और मैथ वाला, अदरवाइज आप अपना अच्छे से कर सकते हो। हाँ, और एक बात और है, जो इनका नया पैटर्न है डीएसएसबी का, वो क्या रहेगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ना देके स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 ऐसे करके देंगे। जो एसएसएन वाले क्वेश्चन है इस टाइप से पूछेंगे कि ये एक स्टेटमेंट है फिर सेकंड स्टेटमेंट है, दोनों फुलफिल कर रही है नहीं कर रही, तो इस टाइप से थोड़ा सा क्या होगा, लेंदी पेपर ईजी रहेगा लेकिन लेंदी रहेगा। नेक्स्ट आता है आपका पीजीटी। पीजीटी का वही फर्स्ट पार्ट तीनों का सेम है, वही आपका जनरल अवेयर्स 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग एबिलिटी वो भी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। थर्ड में अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी वही 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की। इंग्लिश लैंग्वेज है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स, हिंदी लैंग्वेज 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। डीएसएसबी की हिंदी है वो बहुत ईजी आती है, बहुत ईजी लेवल होता है इसका, जो स्टेट का हमारा अगर कोई भी हम टेट देते हैं उससे भी ईजी लेवल होता है हिंदी का डीएसएसबी के अंदर। यहाँ इनका सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो रहेगा पार्ट बी वाला वो रहेगा इनका 200 का, ठीक है, 200 का रहेगा। और फिर जैसे टीजीटी और पीआरटी का तो 200 क्वेश्चन ही थे उसके अंदर और 200 मार्क्स का था, इनका जो सब्जेक्ट रहेगा पार्ट बी उसके अंदर रहेगा 200 क्वेश्चन और पार्ट ए में रहेंगे 100, तो टोटल इनका जो रहेगा 300 क्वेश्चन रहेंगे, 300 मार्क्स के रहेंगे और 3 आवर ही रहेंगे। अब यहाँ देखिए, मतलब एक क्वेश्चन पार्ट ए के लिए हमें 60 मिनट मिल रही है ना, पार्ट बी के लिए भी टीजीटी पीआरटी को 60 मिनट है। अब इनको भी डिवाइड करना पड़ेगा कि पार्ट बी के लिए इनको 2 आवर है, अगर ये अपना मैनेज खुद करेंगे, वो इनको ये नहीं बताया जाएगा आपको कितना मिला है। पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं वो अब उनको मिलेंगे 3 आवर, क्योंकि उनके 100 क्वेश्चन एक्स्ट्रा हैं सब्जेक्ट वाले। अभी अगर आपको ये देखना है कि जो आपका जो जनरल अवेयरनेस है डिटेल में सिलेबस क्या रहेगा जनरल अवेयरनेस के अंदर, वो आपका क्या क्या रहेगा, ये देखिए। आपसे करंट इवेंट पूछा जाएगा, एवरीडे मैटर ऑब्जर्वेशन पूछा, हिस्ट्री पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन स्पोर्ट आर्ट कल्चर ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स एवरीडे साइंटिफिक रिसर्च है, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है। तो मतलब 20 क्वेश्चंस हैं वो आपके, ये सभी टॉपिक उनके अंदर ऐड हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब है नेक्स्ट आपका जनरल इंटेलिजेंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, एनालॉगीज रहेगा, सिमिलरिटी रहेगी, डिफरेंसेस रहेगा, स्पेस विजुअलाइजेशन रहेगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, एनालिसिस रहेगा। एनालिसिस जजमेंट डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कंसेप्ट, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन रहेगा, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज। ये सारा आपका रीजनिंग का टॉपिक है। जो 20 क्वेश्चन रहेंगे वो इन्हीं टॉपिक के ऊपर आपके बेस रहेंगे, ठीक है। अगर बहुत अच्छे से देखना किस टाइप का, तो आप प्रीवियस ईयर लगाइए और प्रीवियस ईयर से काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको वो डीएसएसबी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर देखने को मिल जाएंगे विद आंसर की।
नेक्स्ट आपका अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके अंदर जो मैथ का पोर्शन है क्या क्या पूछा जाएगा। फर्स्ट वन सिंप्लीफिकेशन सिंपल वाले क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, थोड़े लेंथी मिलेंगे। डेसिमल मिलेगा, डाटा इंटरप्रिटेशन मिलेगा, ये सबसे अच्छा रहेगा। यहाँ पे अगर आप प्रीवियस ईयर देखोगे तो आपको अभी भी जो आप रिसेंट एग्जाम होंगे उनमें भी आपको देखने को मिलेगा, और ईजी है, मुश्किल नहीं है। फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, टाइम डिस्टेंस, टेबल और ग्राफ, ये जो टॉपिक है ये बहुत इजी है, टेबल वाला, ग्राफ वाला और डाटा इंटरप्रिटेशन। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर क्या क्या पूछा जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अंडरस्टैंडिंग एंड कंप्रीहेंशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, मैंने बताया था आपको, कोई भी पैसेज देंगे, ठीक है, उसके बेस पे आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पैसेज करने का सबसे बेस्ट वे कौन सा है, पहले आप क्वेश्चन आंसर है उनको रीड करिए और बाद में आप पैसेज को रीड करिए, इजीली आप आंसर को क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। फिर सेंटेंस स्ट्रक्चर पूछा जाएगा, वर्ड पावर, वोकैब पूछा जाएगा आपसे, आर्टिकल है, नरेशन है, प्रीपोजिशन है, पंचुएशन है, कॉम्प्रिहेंशन है, फिल इन द ब्लैंक है, एडवर्ब है, एरर करेक्शन है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम, वर्ब, टेंस, एडजेक्टिव, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, ये सारे टॉपिक आपके रहेंगे इंग्लिश के, जो 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आएंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, अच्छे से पढ़ना नहीं, समझना भी है साथ साथ। हिंदी लैंग्वेज, हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा, कंप्लीट आपकी ग्रामर है, ठीक है, उसके साथ साथ आपका जो गद्यांश पद्यांश है ये भी ध्यान से पढ़ने हैं, ईजी होती है वैसे। संज्ञा, संज्ञा के भेद, सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, विशेषण, विशेषण के भेद, क्रिया, क्रिया के भेद हो गया, लिंग, वचन, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्य निर्माण, सरल, संयुक्त, मिश्र, ठीक है, प्राची, विपरीतार्थक, अनेकार्थी, समानार्थी शब्द, मतलब शब्द वाला, मुहावरे, लोकोक्ति, अलंकार, संधि, तत्सम, तद्भव, देशज, विदित, सम और समास, ये सारी चीज़ें आपको हिंदी से पूछी जाएंगी। अब जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट बचा है वो आपका है टीचिंग मैथोलॉजी, इसके अंदर क्या क्या पूछा जाएगा, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, ठीक है, डोमेन ऑफ डेवलपमेंट, अंडरस्टैंडिंग एडोलसेंस, रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसीज, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ लर्निंग, इसके अंदर आपसे पूछा जाएगा बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म, फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग, इनहांस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, classroom observation and feedback, reflection and dialogues as a means of constructive teaching, disability guidance and counseling, inclusive education, school organization, leadership, NEP 2020। अब देखिए यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे NEP 2020 से। उसके बाद राइट टू चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन, स्कूल करिकुलम, प्रिंसिपल, पर्सपेक्टिव लर्निंग एंड नॉलेज, करिकुलम एरियाज़। अगर यहाँ ये सारा जो टॉपिक है वो अगर आपने देखिए, NEP आपका एक अलग है जो नया है, ये आप साइट से ले सकते हो, बिल्कुल आपको ओरिजिनल जो भी डॉक्यूमेंट है वो मिल जाएंगे। उसके साथ साथ बाकी सारे आपने जो भी आपने BEd वगैरह की होगी या फिर जो TG JBT वाले बच्चे DED जिन्होंने की होगा उनकी जो बुक है वो अच्छे से पढ़ी होगी, तो वहाँ से आपको ये सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे इनके टॉपिक, ठीक है। NOIS की बुक है, वहाँ से भी पढ़ना। ये आपका था सिलेबस। अब आपको तीनों जो टीचिंग लेवल है उनका सिलेबस पता चल गया, अब अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए। एंड बाय बाय, टेक केयर।